जीवन बीत चला, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत चला। एक प्रखर वक्ता। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। प्रभावशाली व्यक्तिगत राजनीति का अजात शत्रु। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। रुक रुक कर बोलने की शैली। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा तुझसे क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। जिस नेता की आवाज सुनकर लोग ठहर जाते थे और विपक्ष भी खामोश हो जाता था, लेकिन अपने जीवन के आखिरी सालों में ये नेता बोल नहीं पाया। वाणी के धनी रहे इस शख्स के जीवन का अंत ऐसा होगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की। दुनिया में 25 दिसंबर क्रिसमस के लिए जाना जाता है, पर भारत में 25 दिसंबर क्रिसमस के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के लिए भी जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़े बहुत से किस्से हैं, कुछ बेहद दिलचस्प भी हैं, लेकिन हम आज आपको कुछ ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। पहला किस्सा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अटल जी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गहरा नाता रहा। वाजपेयी जी अक्सर दिल्ली से ग्वालियर बिना किसी को कुछ बताए चले जाते थे। वहाँ की सड़कों पर यहाँ वहाँ घंटों घूमा करते थे। राजमाता विजय राजे सिंधिया भी कांग्रेस को छोड़कर जनसंघ में शामिल हो चुकी थी। राजमाता के जनसंघ में शामिल होने के बाद अटल जी ग्वालियर आए। अटल जी छाता लगाकर ग्वालियर के पठानकर बाजार में घूम रहे थे, तभी वहाँ कुछ जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने अटल जी को देखा। कार्यकर्ताओं ने अटल जी के ग्वालियर में होने की बात राजमाता सिंधिया को बताई। जब राजमाता ने पूछा अटल बिहारी कहाँ हैं, तो कार्यकर्ताओं ने बताया वो पैदल पठानकर बाजार में घूम रहे हैं। ये बात राजमाता को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता को फोन किया और कहा, ये कैसी पार्टी है आपकी? पार्टी के सबसे बड़े नेता सड़कों पर पैदल घूम रहे हैं, क्या उनके लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं हो सकता? थोड़ी देर बाद राजमाता सिंधिया के पास उसी नेता का फोन आया और उस नेता ने राजमाता से कहा, वाजपेयी जी ने गाड़ी वापस भेज दी है। अटल जी पैदल ही राजमाता से मिलने जय विलास पैलेस पहुँचे। राजमाता ने अटल जी से कहा, आप देश के इतने बड़े नेता हैं और सड़कों पर पैदल घूम रहे हैं। अटल जी ने राजमाता को टोकते हुए कहा, भला घर के भीतर कोई गाड़ी से कैसे चलता है? ग्वालियर तो मेरा घर है और मैं ग्वालियर में पैदल ही घूमना चाहता हूँ। इसके बाद राजमाता हंसने लगी और फिर दोनों के बीच एक लंबी सियासी बैठक चली। अटल जी राजनीति और व्यक्तिगत जीवन को अलग अलग रखते थे। ये किस्सा डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल जी से जुड़ा है। 1991 में केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। मनमोहन जी ने अपना बजट भाषण दिया। अटल जी ने अपने भाषण में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर आलोचना की। अटल जी की आलोचना से मनमोहन सिंह दुखी हो गए और प्रधानमंत्री राव को इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। राव ने तुरंत ही वाजपेयी जी को फोन किया और पूरी कहानी बताई। इसके बाद अटल जी मनमोहन सिंह से मुलाकात करने पहुँचे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें समझाते
मुस्कुराते हुए कहा, आपका बजट भाषण अच्छा था। मैंने जो आलोचना की है वो राजनीतिक है, इसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह मान गए और इस्तीफा देने का विचार बदल दिया। तब से कहा जाता है कि हर 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जितने प्रखर वक्ता थे उतने ही हाजिर जवाबी भी थे। 16 मार्च 1999 को भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू हुई। अमृतसर लाहौर बस सेवा शुरू करने के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी खुद बस में सवार होकर लाहौर गए। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां के गवर्नर हाउस में जबरदस्त भाषण दिया। अटल जी के इसी भाषण के पश्चात एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से सवाल पूछा। महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर देंगे। महिला पत्रकार की बात को सुनकर अटल जी हंस पड़े और बोले, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अटल जी खुद की भी बुराई करते थे। अटल बिहारी जी 1991 में विदिशा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने आए। उन्होंने यहाँ नामांकन फॉर्म भरने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। अटल जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग मटका खरीदते हैं क्या? रैली में मौजूद लोगों ने कहा, हाँ। तब अटल जी ने पूछा, मटका खरीदते समय क्या करते हो? रैली में मौजूद लोग बोले, ठोक पीट कर देखते हैं कि मटका फूटा है या नहीं। तब अटल जी ने कहा, वोट करने से पहले मटके की तरह ही मुझे भी ठोक पीट लेना, फिर वोट देना। अगर सही नहीं लगू तो वोट मत करना। ये तो सभी जानते हैं कि अटल जी एक अच्छे कवि थे, पर ये कम लोग ही जानते होंगे कि अटल जी लेटर भी बहुत लिखते थे। किस्सा है 1991 का। अटल जी के एक दोस्त श्याम सुंदर की शादी तय हुई थी। श्याम सुंदर ने वाजपेयी को न्योता भेजा। उस समय वाजपेयी जी का नाम एक भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। वाजपेयी ने न्योते के जवाब में लिखा, यह जानकर खुशी हुई कि आप चतुर्भुज होने जा रहे हैं। बधाई। इच्छा होते हुए भी आना संभव नहीं है। यहाँ भी एक बारात चढ़ रही है। अडानी जी उसमें दूल्हा है। नई दिल्ली की सरकार को बिहा कर लाना है, नहीं आ पाऊंगा। 1957 का लोकसभा चुनाव था। अटल बिहारी वाजपेयी जी यूपी के बलरामपुर लोकसभा से जनसभा के प्रत्याशी थे। देर रात चुनावी प्रचार करने के बाद बलरामपुर में अपने मित्र राम दुलारा मिश्रा के घर रुके। एक दिन रात में 2 बजे अटल जी चारपाई पे बैठे थे। दूसरी चारपाई पर अटल जी के दूसरे साथी बैजनाथ सिंह सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली तो देखा कि अटल जी रात के 2 बजे बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आपको नींद नहीं आ रही है? अटल जी ने कहा, सोना तो चाहता हूँ, लेकिन मच्छर और कांग्रेस दोनों नींद में खलल डाल रहे हैं। अब कांग्रेस के साथ साथ मच्छरों के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले मच्छरों को हरा दूं, तब कांग्रेस से लड़ूंगा। अटल जी फिल्मों के भी बड़े शौकीन थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी दिलचस्पी राजनीति में थी, उतनी ही दिलचस्पी उनकी फिल्मों में भी थी। दिल्ली में नयाबास में उपचुनाव में पार्टी की हार से अडवाणी विचलित थे, लेकिन अटल जी शांत बैठे थे। अटल जी अचानक उठे और अडवाणी से कहा, चलो फिल्म देखने चलते हैं। अटल जी की बात सुनकर अडवाणी ने कहा, पार्टी की हार हुई है और आप सिनेमा की बात कर रहे हैं। जवाब में अटल जी ने कहा, हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत को खुद पर हावी मत होने दो, चलो मनोरंजन करके आते हैं। उसके बाद दोनों नेता पहाड़गंज थिएटर गए और राज कपूर की फिल्म देखी। सितंबर 1992 में जम्मू में बाढ़ आई थी। इस बाढ़ के कारण जम्मू के पास अखनूर में चिनाब नदी का पुल बह गया। अटल जी तब इस क्षेत्र का दौरा करने आए। नदी पार जाने के लिए सेना मोटर बोट से लोगों को ले जाती थी। जब अटल जी यहाँ दौरे पर आए तो उनके साथ पार्टी नेता भी आए। जब अटल नाव पर बैठे तो सेना के लोगों ने कहा, नाव में कुल 4 लोग बैठ सकते हैं। इतना सुनते ही अटल नाव से उतर गए और कहा, पहले इनको पार लगा दो, फिर मुझे लेकर जाना। कवि के साथ साथ अटल जी पत्रकार भी थे। वाजपेयी जी स्वदेश अखबार के लखनऊ संपादक थे। उसी दौरान कानपुर में अटल जी की बहन की शादी थी। नानाजी देशमुख ने अटल जी से कहा था, तुम्हारी बहन की शादी है और तुम यहाँ हो। अटल जी बोले, शादी से ज्यादा जरूरी तो अखबार है, शादी तो मेरे गए बिना हो जाएगी। नानाजी देशमुख
चुपचाप लखनऊ से कानपुर चले गए। वहाँ उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को ये बात बताई। दीनदयाल उपाध्याय तुरंत लखनऊ आए और अटल जी से कहा, यह जो गाड़ी खड़ी है इसमें बैठकर तुरंत कानपुर जाओ। अटल जी ने पूछा, क्या हुआ? दीनदयाल उपाध्याय बोले, जाओ बहन की शादी में शामिल हो और मुझे कोई तर्क मत करना। उसके बाद अटल जी अपनी बहन की शादी में शामिल हुए। अगर आपको ये इसी तरह की किस्से कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आने वाले समय में इसी तरह की और भी किस्से कहानियाँ आप तक लेकर आने वाले हैं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। जीवन बीत चला, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत